आज मैं करने लगी हूँ ये वाला बॉक्स क्लीन, जिसमें कि सारी चीज़ें ऐसे पड़ी है। अभी पता नहीं क्या क्या है, वो तो मैं खोल के देखूँगी, बहुत अंदर तक है। तो जितनी देर में उतनी देर ये कर रही है थोड़ी नींगी, उतनी देर में मैं ये सारा कैबिनेट खाली करके इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दूँगी। मम्मी ने बोला था अचार को धूप लगाना, तो सारे अचार बाहर रख दूंगा, उनको धूप लग जाएगी, फिर उसमें ना फंगस नहीं आएगी, उर्ली नहीं आएगी। ओके। नाक का कहना है कि ये वैक्यूम से क्लीन होगा, वैक्यूम से। हाँ जी जनाब। डस्ट सारे उड़ जाएगी, डस्ट उड़ेगी ना, जो इसके अंदर ऐसे इसको पूरा सर्फ से साफ करना जैसे पूरा क्लीन हो, वो तो अलग चीज है। कोई बात नहीं, मैं फिर से कपड़े चेंज कर लूंगी ना। काम हो गया ना। हाँ, और ना किसी अंदर फंस दे दो। नहीं, मैं पहले झाड़ू लगाना फिर पोछा लगाना। साइड हो। थैंक यू। ऐसे बात नहीं बनेगी, लगता है मुझे भी फॉर्म में आना पड़ेगा। चलिए मैं अपनी ना टी शर्ट चेंज करके दोबारा आता हूँ। काम करो। देखिए जी, हमारी अंचल ने कर दिया सारा वार्डरोब क्लीन, और ये नीचे वाला भी कर दिया। चलिए अब मिल करके सारा सामान इसमें रखते हैं, सामान की सारी एडजस्टमेंट करके यहाँ पे सेट करते हैं। मम्मा के अचार के डब्बे जो है वो यहाँ पे रखती है, और थोड़ी क्वांटिटी में मम्मा ने इसको छोटे छोटे डब्बियों में रखा हुआ है, वो वहाँ ऊपर पड़ी है। तो फिलहाल के लिए सारे साफ करके यहाँ पे रखते हैं। सारा सामान पड़ा है। मैंने ना जिस दिन हमने बड़ा पाव बनाया था ना, उस दिन मैंने थोड़ी सी फ्लोरिन निकाली थी, तो मैंने पक्षियों को डाल दी। मैंने कहा पक्षियों के लिए भी थोड़ा सा कुछ डाल देते। तो यहाँ पे अभी ना गिटारी बैठ करके खा रही थी, तो मेरे को देख के बहुत अच्छा लगा। और ये पॉट ना मैं हर रोज दिन में 3 बार भरता हूँ इसको। सुबह तो डेली भरती हूँ, लेकिन दिन में 2-3 बार भर देता हूँ, क्योंकि गर्मियों के टाइम में पक्षी आते हैं यहाँ पे रोटी लेके आते हैं, तो इसमें पानी में रोटी डाल के उगाल के उसको सॉफ्ट करके फिर खाते हैं। तो ये दोपहर को ना गंदा हो जाता है, तो मैं दोपहर को दोबारा से इसको भर देता हूँ जब भी देखता हूँ, या फिर शाम को भर देता हूँ। और शाम के टाइम पक्षी यहाँ पे आकर के नहाते हुए, तो मैं पक्षियों का बहुत ध्यान रखता हूँ। आप लोग भी ऐसे कीजिए करें कि पक्षियों के लिए पानी वगैरह जरूर रखा करें, क्योंकि पक्षियों को पानी पीने के लिए रिवर वगैरह या फिर तालाब वगैरह में जाने के लिए डर लगता है, क्योंकि उनको डर होता है कि ज़्यादा पानी है तो हमें कोई खतरा ना हो। तो इसलिए छोटे छोटे सोर्स ढूंढते हैं पानी पीने के लिए, तो अपनी छत पे अपने घर के बाहर पेड़ पौधों पे रख सकते हैं। और देखिए ये 7 सिस्टर्स है ना, ये भी आ गई, देखो खा रहे हैं ना, कितना सुकून मिल रहा है दिल को कि हम अपनी तरफ से हमने किसी के लिए दान पुण्य किया है। और आज वैसे भी नवरात्र है, तो आप लोग प्लीज पक्षियों के लिए कुछ ना कुछ जरूर ऐसे खाने के लिए रखा लो। सिर्फ एक बॉक्स मतलब मेरे को साफ करने में पूरा 1 घंटा लगा, 1 घंटे से भी ज़्यादा लगा होगा। अभी भी मेरे बर्तन धोने वाले हैं। हैंडल उतर गया था, तो पहले इन्होंने उसको पेचकस से टाइट किया, और अब पता नहीं फेविक्विक क्यों लगा। होली हो गया ठीक? हो तो गया, अभी देखो कितनी जल्दी है। गाइस गुड इवनिंग गाइस। मैं आपके कमेंट्स अभी रीड कर रही थी और साथ साथ में मैं चाय पी रही थी, तो मेरे को एक चीज़ याद आई कि आप लोग सब मेरी तारीफ़ कर रहे हो कि मैं बहुत सारा काम करती हूँ, घर नीट एंड क्लीन लगता है। तो पहले भी साफ़ ही होता था, लेकिन जब से ऊपर वाला फ्लोर बनना स्टार्ट हुआ था तो बीच में सारा काम नहीं हो पाता था। और दूसरी बात कि आप सारा के सारा क्रेडिट मेरे को दे रहे हो, तो उसमें मैं 2 लोग और ऐड करना चाहती हूँ, जो कि है दीदी और ये। अगर खाना वगैरह नीचे जब मैं काम कर रही हूँ तो खाना नहीं बन पाया तो दीदी बना देते हैं ऊपर। और अगर कोई और हेल्प, जैसे मेरा मन कर रहा है किसी चीज़ खाने का, या कई बार ये सब्जियाँ बना देते हैं, रोटी बना देते हैं, तो एक तरह की मेरे साथ ये भी हेल्प करते हैं। अब आज आपने खुद देखा होगा कि हमने जब किचन कैबिनेट सब साफ़ किए, सब तो नहीं किए, एक एक करके कर रही हूँ, मेरा एक में 1-2 घंटे लग जाते हैं, तो उसमें मेरी इन्होंने भी तो हेल्प की। तो मतलब हम मिल बांट के करते हैं। तो प्लीज़ मैं थैंक यू, मेरे को बहुत अच्छा लगता है आप मेरी इतना मेरे को पॉजिटिव कमेंट्स करते हो, इतना प्यार करते हो, लेकिन मेरे पति का भी और दी का भी कंट्रीब्यूशन होता है बीच में। कहते मैं सोऊंगा नहीं, क्या बोला था? अच्छा सुत्ते नहीं खराटे मारे, मैं रिकॉर्ड नहीं किते हो यार।
टेस्ट करने ना कि कराटे हुए थे कि नहीं। एक नैप ले लिया और मैं कर रही हूँ थोड़ा सा जो मैस पड़ा उसको उठाना सारा। टाइम हो रहा है शाम 6 बजे का और मैं अपने खेत में लहसुन को पानी लगा रहा हूँ। मैंने यहाँ पे टमाटर लगाए हैं, ये सारे टमाटर के पौधे हैं, ये मिर्च के हैं और वो उसमें थोड़े से शिमला मिर्च के भी है। तो वहाँ भिंडी लगाई है और भिंडी की मैंने कल की थी गुड़ाई, तो एक दिन धूप लगने के बाद उसको आज पानी लगाना है, नहीं तो उसकी ग्रोथ रुक सकती है और उसके पौधे भिंडी के जल सकते हैं। तो भिंडी की ग्रोथ कुछ इस तरह से इतने बड़े बड़े पौधे हो सकता है 10 दिन में इसमें भिंडी के फूल आने शुरू हो जाए और सब्जी लगनी शुरू हो जाए। और प्याज की ग्रोथ मेरे अच्छी चल रही है प्याज। और मैंने अपने खेत में एक क्यारे में पालक भी लगाया है, पालक के बीज भी अंकुरित होने शुरू हो गए। ये देखिए यहाँ पे पालक भी लगना शुरू हो गया। और वहाँ पे मैंने धनिया लगाया, धनिया भी बाहर निकल रहा है ज़मीन से, मिट्टी को फाड़ के, मिट्टी को चीर के। और धनिया हमारे पास 2 तरह का है, ये वाला पत्ते वाला धनिया है और ये वाला फूल वाला जो फल देगा हमें, मतलब कि साबुत सूखा धनिया इसमें लगना शुरू हो गया। बस जब ये सूख जाएगा ना उसके बाद हम इसको निकाल के सुखा के इसको अलग अलग करके डिब्बे में डाल के रख लेंगे। फिर हम इसको तड़के में डाल सकते हैं या इसका धनिया पाउडर बना सकते हैं। कुछ इस तरह से मैंने अपने लहसुन को पानी लगा दिया पूरा भर के, क्योंकि गर्मी का टाइम है, 2-1 दिन में फिर से सूख जाएगा। मैंने ताया जी अपने कट्टे के लिए जो इनकी बड़ी वाली थी भैंस, उसका नाम बिंदु था, इसका नाम इन्होंने कुछ रखा है मेरे को नाम मन को शायद कुछ ऐसे नाम रखा है। तो उसके लिए घास लेके आया ताया जी, वो रखा उन्होंने घास कुतरने वाली मशीन के पास। तो मैं चलता हूँ, थोड़ी देर के बाद ताया जी की हेल्प कराता हूँ, इनको बोलता है कि घास मैं कुतरूँगा, क्योंकि मेरे को मज़ा आता है ऐसे काम करने से। जब हमारे पुराने घर में हमारे साहिल के दादाजी के पास भैंस हुआ करती थी ना, तो उनके साथ मैं बहुत काम करता था, वही मेमोरीज रिमाइंड हो जाएगी। तो चलता हूँ ताया जी के साथ, थोड़ा सा काम करता हूँ, पहले चाय पीता हूँ, थोड़ा सा मौसम ठंडा होने दो, फिर चल के काम करूँगा। ताया जी को बोल देता हूँ कि आप मत करना, मैं कर देता हूँ। क्या काम कर रहे हो? काम इसके बाद भैंस का काम करके आना है नहीं, उसको घास कुतर के डालना है। मैं और अंचल ना एक दिन डिस्कस कर रहे थे कि हम जो दूध लेते हैं ना दुकानों से, जो जो दूधी आते हैं उनका दूध तो ठीक होता है। जो हम लोग दुकानों से दूध लेते हैं ना, आगे चाहिए आगे, जब हम लोग दुकान से दूध लेते हैं ना थैली वाला, उसमें पता नहीं कौन कौन सी मिलावट होती है, क्या करता है। तो हमने सोचा कि हम ना एक भैंस रखेंगे अपनी। तो आप लोग बताना आपको हमारा आइडिया कैसा लगा। मैं काम खुद करूँगा, अंचल से नहीं करवाऊँगा, किसी को साथ लगवा लूँगा, क्योंकि भैंस का काम ज़्यादा होता है और हमें इतनी नॉलेज भी नहीं। तो ताया जी के पास भैंस है, उनके पास जाकर के हम लोग ट्रेनिंग ले सकते कि किस तरह से काम करना है, क्या करना है। तो ताया जी बोलते कि आप हमारे साथ काम सीख सकते हो। आगे चाहिए ओ है सामने, वो रखो, और रखो सामने रोटा, ये करना है। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी अभी मैंने ताया जी को चाय दी और कहते अगर बनी हुई है तो पिला दे, फिर मैंने उनको दी। और अभी चाचा जी के लिए चाय बनाने लगी हूँ। मैंने पूछा चाय के लिए, अक्सर वो मना नहीं करते, लेकिन मना किया उन्होंने, क्योंकि वो शायद डाइट कर रहे हैं अपनी, और उन्होंने चाय पी ली है। रूम से ये बॉक्स निकाला ताकि इसको रद्दी में बेचूँ, तो इसमें देखा कि कुछ डिस्पोजेबल सामान पड़ा हुआ है। अब इसको मैं एक पॉलीथिन में डाल के रख दूँगी और ये गत्ता बेचने के लिए रखूँगी। नीचे तो आजा, चल आजा, आराम से आ। खेत का काम खत्म हो गया, घास का काम खत्म कर दिया। अब मैं जा रहा हूँ हमारे गांव में, यहाँ पे ना ओपन जिम लगी पार्क में, वहाँ पे थोड़ी सी कसरत करके आते हैं शरीर की। रात
को तुलसी मैया जी के आगे मैंने जोत जगा दी है, अब मैं अंदर जगाती हूँ। नवरात्रों में मेरे से कुछ भी गलती हो तो प्लीज़ मेरे को माफ़ करना। मेरे लिए ये खुद सब चीज़ें करना पहली बार है। मतलब मम्मा के साथ, मम्मा की हेल्प के साथ तो मैंने किया है, लेकिन खुद सब अपने ऊपर जिम्मेवारी लेके पहली बार कर रही हूँ और डर भी लग रहा है। अगर कुछ भी गलती हो तो माफ़ करना। मैं पहले सब धो के आती हूँ, टीका यहाँ पर रखती हूँ। वो के कहने पे मैंने अगरबत्ती मंदिर पे नहीं चलाई, मैं यहाँ पे बिल्कुल मेन गेट के पास जो मैंने प्लांट लगाया ना, यहाँ पे मैंने ये चलाई है। और यहाँ से एक पॉजिटिव वाइब्स आया करेगी, खुशबू से पॉजिटिव वाइब्स आती है। मेरे पंडित जी शंख बजा रहे हैं कि भागा दौड़ी में मैं आप लोगों का हालचाल पूछना तो भूल ही गई। आप लोग कैसे हो प्लीज़ कमेंट्स करके बताना, सब कुशल मंगल है। और हमें आया है एक शादी का न्योता, तो देखते हैं। ये शादी है 17-18 अप्रैल के पास, ये मेरे को लेके जाते हैं या खुद जाते हैं, मेरे को तो पता भी नहीं किनका है, लेकिन इनको आया है मैं एक कार्ड, तो देखते हैं हम जाते हैं कि नहीं। उससे पहले अब मेरे को करनी है डिनर की तैयारी। डिनर में मैं कुछ नहीं खाने वाली, क्योंकि हमने 7 बजे नहीं 6:30 बजे इन्होंने खाना खा लिया था और मैंने नहीं खाया, मेरा मन नहीं करा। मेरे को लगता है शायद मैं इससे पतली हो जाऊंगी थोड़ा, बट चलो। क्योंकि मेरे को प्रिया दी ने भी ये चीज़ बोली थी कि अगर हम 5 बजे या 6 बजे तक अपना डिनर कर लेते हैं ना, तो उसके बाद कुछ नहीं खाते, पानी पीते हैं या फिर मतलब कुछ भी लिक्विड डाइट लेते हैं, तो उससे थोड़ा वेट लॉस होता है। और इसलिए मैं कुछ खा भी नहीं रही। मतलब एक रात कैसे होता है, गुर्र 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 गुर्र, मेरे को होता है शायद मैं पतली हो गई। देखा मेरा वहम। चलो इसको छोड़ते हैं, अब बहुत सारा बातें कर ली आपके साथ, और अब करते हैं खाने की तैयारी। खाने मतलब क्या करूँ यार, इन्होंने तो खाना खा लिया, फिर मैं खाने की तैयारी क्या करूँ। मतलब वैसे 2 चपातियाँ पड़ी है फिर भी, बट इन्होंने खा लिया। और मैंने इधर ना सारे बर्तन धो दिए, जो भी इस वाले कैबिनेट से निकले थे ना, वो सारे मैंने बर्तन धो लिए। सारे मोस्टली कांच के थे, तो ये मैं अभी सेट करूँगी आराम से। कल सोच रही एक और कर लूँगी, वो ऊपर वाली जो एल शेप में है ना, वो वाली, उसमें भी ना मोस्टली कांच का सामान है, जैसे ग्लास हो गए, कप्स हो गए, तो वो फिर ऑर्गेनाइज रहते हैं और मेरे ध्यान में रहते हैं कि अच्छा ठीक है यहाँ पे ये था। और इतनी देर में मेरी मम्मा को कॉल आ रहा है।